हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने खुद से किस तरह से अपने घर का थोड़ा सा मेकओवर किया है। एक दीवार का जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लग गई है। इतनी ख़राब तो थी नहीं, कुछ तो मेरे छोटे वाले बेटे ने ख़राब कर दी है और रही बची जो कसर थी वो सीढ़न ने ख़राब कर दी है। इतनी ज़्यादा दीवार में सीमन आ चुकी है कि पपड़ी पपड़ी बन के इस तरह से देखो सारा निकल रहा है। और जो मैंने इसमें अपनी कारीगरी की हुई थी दिवाली के टाइम पे कुछ साल पहले, वो सारी बेकार हो चुकी है, खड्डे में चली गई है। तो अब ये देखने में इतना ख़राब लग रहा था और जानबूझ के हम जो है ना पेंट नहीं करा रहे थे, क्योंकि छोटा वाला जो है पूरे घर की दीवारों में जहाँ तक उसका हाथ पहुँचता है ना, वो पेंसिल से और स्केच से और क्रेयॉन्स कलर, वैक्स कलर, जो भी उसको मिल जाए ना, वो सारी ड्राइंग ABCD लिखना शुरू कर देता है। लेकिन अब ये देखने में बहुत बुरा हो चुका है। तो मैंने फाइनली आज डिसाइड कर लिया है कि इसको चेंज करना ही करना है, इसको थोड़ा सा तो अच्छा बनाना है। तो अब ये जो, अब मैं कोई प्रोफेशनल तो पेंटर हूँ नहीं, किचन का जो औजार मुझे मिला है वही मैंने दीवार को खुरचना शुरू कर दिया है, जिससे कि जितनी भी सीमन की मोटी मोटी पपड़ी है वो उखाड़ रही हूँ मैं। और पहले दिमाग नहीं आया कि सोफ़े को थोड़ा आगे खिसका लो, सारा गंदा उसी के ऊपर गिरना शुरू हो गया। अब ये सैंड पेपर जो रेगमाल होता है उससे मैं थोड़ा सा स्मूथ कर रही हूँ, जिससे कि जब वॉलपेपर चिपकाएंगे तो आसानी से चिपक सकेगा। अब जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचेगा वहाँ तक तो मैं कर पाऊँगी, फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने की। एंड तक देखिएगा कि कैसा ये बनने वाला है। तो एक साइड तो मैंने सोफ़े के ऊपर खड़े होके ये वॉलपेपर चिपका दिया है। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि भाई ये जो इसकी पपड़ी छुड़ाई है ना, वो नीचे बहुत गंदा हो चुका है, तो पहले उसको साफ़ किया जाए। तो ये है अब सेकेंड डे। अब क्या है कि जो सोफ़ा हमने हटाया नहीं था, अब पहले मैंने सोचा है कि चलो इसको हटाओ, जो पपड़ी और गंदी उसकी गिरी हुई है वो पहले साफ़ करो, फिर आगे का वॉलपेपर उसमें चिपकाना शुरू करेंगे। और ये बेटा हेल्प करने आ गया था, तो बीच सोफ़े में उसका हाथ दब गया था तो उसको पेन होने लग गया था। अब ये मैंने जो है फास्ट कर दिया है कि जल्दी जल्दी से आपको दिख जाएगा कि किस तरह से क्या क्या मैंने किया हुआ है। पूरा सोफ़ा खिसकाया नहीं है, इतना भारी पड़ रहा था, जितना हो सका उतने में ही एडजस्ट कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ी थोड़ी डस्टिंग कर रहे हैं। जहाँ से थोड़ा थोड़ा स्पेस मिल रहा है वहीं पे ही झाड़ू से सारी डस्ट को उठा के साइड में करती जा रही हूँ, और बाद में हाथों हाथ पोछा भी लगाती जा रही हूँ, जिससे कि पूरे घर में फैलावा ना फैले। अब ये दोनों देखो शैतान, ये जो छोटा वाला घूम रहा है ना मेरे पीछे, सारी दीवारें यही ख़राब कर रहा है। सीमन से दीवार फूल चुकी है और ये महाराज क्या है कि मिट्टी खाते हैं, तो ये उसको उखाड़ते रहते हैं अपने हाथों से, अपने नाखूनों से, और फिर उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो पूरे घर की जो दीवार है ना, नीचे नीचे ही ख़राब आपको दिख रही होंगी। तो आज तो मैंने पूरा ठान के रखा हुआ है कि एक दीवार पहले सही करेंगे, अगर इसमें रिज़ल्ट अच्छा मिलता है तो घर की सारी दीवारों का मेकओवर मैं खुद से करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी कि देखिए किस तरह से क्या क्या मैंने घर में चेंजेस किए हुए हैं। और बहुत सारे प्यारे प्यारे मैंने क्राफ्ट भी बना के रखे हुए हैं जो आपने मेरे पहले वाले चैनल पे देखे होंगे। अब वो सारे मैं घर की दीवारों पे टांगने वाली हूँ, क्योंकि दीवारों को मैं इस तरह से क्रिएट करूँगी कि वो देखने में अच्छा लगेगा। और आज ये है दूसरा दिन। मेरे लिए अकेले ये सब मैनेज करना आसान नहीं था, और जो पतिदेव हैं वो भी नाराज़ हो रहे थे कि तुम्हें तसल्ली नहीं है, थोड़ा टाइम और रुक जाओ, पूरा अच्छे से जो है पेंटर बुला के सारा करवा देंगे। लेकिन वही है ना, जब क्रिएटिविटी दिमाग में चलती रहती है ना कुछ करने की, तो वो जो है ना चुल बनी रहती है कि कुछ ना कुछ करना है, खाली नहीं बैठना है। अब ये सारा कुछ पोछा लगा दिया है, अब फिर से सामान एक जगह सेट कर रहे हैं। और ये सारा काम उसी टाइम किया गया है जिस टाइम हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो मैंने और वेदांश ने मिलके किया हुआ है। कुछ जगह रिकॉर्डिंग वेदांश कर रहा है। अब ये कंप्लीट हो गया है। अब आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से सारे वॉलपेपर को मैंने उसमें चिपकाया हुआ है और क्या लुक था, क्या चेंज हुआ है। तो आप ये बताना, पहले से तो बेटर दिख रहा है ना? वैसे पहले जब ये मैंने पेंटिंग की हुई थी ना दीवार पे, तो ये बहुत औसम लग रही थी। दिवाली से रिलेटेड मैंने पूरी क्रिएटिविटी इसमें दीवार पे हाथों से पेंट करके बनाया हुआ था, लेकिन दीवार में सीमन ने पूरा ख़राब कर दिया है। तो ये जो वॉलपेपर आते हैं ना, ये वॉलपेपर मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है
और इसको मैंने खुद अपने हाथ से ही चिपकाया है। बहुत आसान तरीका है इसको चिपकाने का। आगे तो फाइनली 2 दिन की जो मेहनत थी वो रंग लाई है। कुछ ऐसा बैकग्राउंड दिख रहा है। वॉलपेपर थोड़े कम पड़ गए हैं, तो इस साइड जो है थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, वो नेक्स्ट आएगा जब तो कवर हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा हो गया है। इतना तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकूंगी, पर हो गया फाइनली। और थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये जो मेकओवर हुआ है, जो लुक चेंज किया है, वो कैसा लगा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत रही है इसको करने में। और लाइक जरूर करना। लाइक प्लीज। एंड कमेंट प्लीज। एंड सब्सक्राइब टू टेक टीवी। बाय। हेलो गाइस, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि वॉलपेपर को चिपकाते कैसे हैं। आपको सबसे पहले एक टोपी लेनी होगी और फिर आपको ना ऊपर चढ़ना होगा। फिर आपको ऊपर जाकर ऐसे ऐसे करना होगा, तो आप सीख गए। और आपको ऐसे ही करना होगा, बार बार ऐसे करना होगा, और तभी ये चिपकेगा। तो आप देख सकते हो, ये हमने ऐसे चिपकाया है। देखो, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके चिपकाया है। और ये देखो